राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या महत्व है और तुलसी के ऊपर जब मंजरी आ जाती है तो अगर हम उसे तोड़ देते हैं तो उसके तोड़ने का आपको क्या फल मिलता है। बहुत सारी बातें बताने के लिए जा रही हूँ और किस तरीके से तुलसी मैया को जो है आपको जल अर्पित करना है, इनकी तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ था और तुलसी माता की पूजा कैसे करें, साथ ही इसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है, इस सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। दोस्तों, हमें पता नहीं होता कि कौन सी वीडियो से हमें क्या चीज़ सीखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें मालूम नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की मंजरी, जो तुलसी के ऊपर जो है मंजरी आ जाती है ना, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने का हमको क्या फल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तुलसी मैया के ऊपर जब हमारे घर में तुलसी काफ़ी हो जाती है तो उसके ऊपर जो है ना, तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाती है। दोस्तों, इस तुलसी मैया के ऊपर जब मंजरी आ जाती है उससे उनको बहुत भार महसूस होता है। उसके भार से, मंजरी के भार से ना उनको बहुत कष्ट होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, तुलसी के ऊपर से तुलसी की मंजरी को हटाना होता है। तो आप सब लोग तुलसी के ऊपर अगर मंजरी आती है ना, तो आप जो है तुलसी के ऊपर से मंजरी को हटा दीजिए। ठीक है, इससे जो है वो बहुत हल्कापन महसूस करती है और तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती है। अब बात ये आती है कि उस तुलसी मंजरी जो हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी की मंजरी जब आपके पास बहुत इकट्ठी हो जाती है तो आप उस मंजरी को जो है ना शालिग्राम जी को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगी आपको दोस्तों कि तुलसी जी को जल देने का क्या महत्व है, तुलसी जी को जल देने का तरीका क्या है, कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, तुलसी जी को जल देने से पहले आपको सूर्य देवता जी को जल देना है ना। अब जल में ऐसी कौन सी चीज़ डालें जिससे कि सूर्य देवता प्रसन्न हो। हमेशा हमेशा की बात कह रही हूँ कि जब आप सूर्य देवता को जल देंगे ना, तो उस जल में काले तिल को डालकर आप सूर्य देवता को सबसे पहले जल देंगे, उसके बाद तुलसी मैया को आप जल देंगे। तुलसी मैया को जल देने के टाइम पर आपको उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालना है। सिंदूर डालकर आपको जल अर्पित करना है। साथ ही जो है आपको देसी घी का दीपक भी जलाना है और तुलसी मैया की परिक्रमा आपको 3 करनी है कम से कम। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सुबह सुबह के टाइम बहुत सारे वर्क होते हैं, तो आप जो है शॉर्टकट में कम भी मतलब कि कम सा काम करके अच्छा पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप तुलसी मैया की, तुलसी के पौधे की आप जो है 3 परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब बात क्या है कि जो है तुलसी का जन्म जो है ना, कब हुआ था, है ना, तुलसी का जन्म कैसे हुआ था। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है कि तुलसी माता का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, श्योर नहीं है। कोई तो ये बोलता है कि तुलसी माता का जो जन्म हुआ था तो उस दिन जो है अमावस्या की तिथि थी, है ना, और उस अमावस्या की तिथि से ही जो है तुलसी माता का जन्म माना जाता है। इसीलिए जो है कार्तिक मास की जो अमावस्या थी उसी दिन से जो है तुलसी मैया की जो है पूजा की जाती है। जो जन्म हुआ था उनको, वो कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि पड़ती थी उस दिन से उनका जन्म माना जाता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। ये बात सच है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको श्योर नहीं कह सकती हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए जो है कार्तिक मास में जो है ना, पूरे महीने जो है कार्तिक मास का जो पूरा महीना होता है ना, उसमें तुलसी जी की पूजा का विधान होता है ना।
इतनी बात तो समझ आई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा जो मेन कारण जो माना जाता है तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ज़्यादा लॉन्ग करके नहीं बताऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माता का जो जन्म हुआ था ना, वो राक्षसों की उसमें हुआ था, कुल में हुआ था। राक्षसों के कुल में हुआ था, और उनका नाम जो है उस समय जो रखा गया था, वृंदा रखा गया था। और वृंदा रखा गया था, तो वृंदा जो है ना कृष्ण भगवान की परम भक्त थी, ठीक है। और परम भक्त हो थी, तो उनके परिवार वालों ने वृंदा का जो है शादी जो है उसी कुल में, यानी कि दानवों के कुल में ही की थी। दानव राज जालंधर से कर दी थी, है ना। और वो जो है जालंधर अपने पति की जो है पूजा, बहुत सेवा किया करती थी। और एक दिन क्या हुआ, जब युद्ध छिड़ा, तो युद्ध छिड़ने पर जो दानव राज जालंधर थे युद्ध के लिए जाने लगे, तो उनकी जो पत्नी जो थी वृंदा, वृंदा जी ने बोला कि जब तक आप युद्ध को जीत कर नहीं आते हो, तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी, इस बात का मैं संकल्प लेती हूँ। जब तक आप युद्ध जीतकर मेरे सामने आ नहीं जाएंगे, तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी, ठीक है। इस बीच में जालंधर जो है युद्ध के लिए चले गए, और कंटिन्यू उनका युद्ध चलता रहा। और जो वृंदा जी थी वो पूजा में लगी रही। अब जो देवता लोग थे वो भी डर डर गए कि ये तो पूजा करे, अब हम कैसे इनको जीतने दें, दानव राज जालंधर को कैसे जीतने दें। वो भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से प्रार्थना करी कि अब कैसे करना है। तो विष्णु भगवान जी ने जो है जालंधर का ही रूप धारण करके उनके वृंदा जी के पास पहुंच गए। वहां पर पहुंच गए जब, तो जब वो वृंदा जी पूजा कर रही थी, तो अपने पति को, यानी कि विष्णु भगवान जी ने ना जालंधर का रूप लेकर जैसे ही उनके सामने प्रस्तुत हुए ना, तो जो वृंदा थी ना वो एकदम पूजा से उठ गई। और उन्होंने वचन लिया था कि जैसे ही मैं आपको देखूंगी, मैं अब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो वो उनको देखकर बहुत खुश हुई और अपनी पूजा से उठ गई। ऐसे उनका संकल्प जो है अधूरा रह गया, क्योंकि रूप तो उन्होंने जालंधर का लिया था ना, जालंधर नहीं थे, जालंधर तो युद्ध में थे। इसी तरीके से देवताओं ने जो है जालंधर को मार गिराया। और जब मार गिराया, तो वहीं पर जहाँ पर विष्णु भगवान जी ने जालंधर का रूप धर के वृंदा के सामने खड़े थे, तो जब देवताओं ने ना उनको मार डाला जालंधर को, तो उनका जो गर्दन थी ना वो वहां पर गिर पड़ी। इस चीज को देखकर जो है ना वृंदा को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुई, और बोला कि कृष्ण भगवान जी को तुमने मेरे साथ छल किया है, जालंधर जी का रूप लेकर जो है आपने मेरे संकल्प को तोड़ा है। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, और क्रोधित होने के बाद जो है ना भगवान श्री विष्णु जी को जो है ना श्राप दे दिया कि जो है तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान विष्णु जो है उस टाइम जो है पत्थर के हो गए, है ना। तो और वो जो वृंदा जी जो थी, वृंदा जी भी जो है ना उसी टाइम जो है जालंधर के सर को लेकर ना वहीं पर ही सती हो गई। तो दोस्तों जब वो सती हुई ना, तो जो वृंदा थी और जालंधर का सर था, वो जलता हुआ देखकर वहाँ पे ना, जब वो सती हो गई तो वहाँ पर राख पैदा हुई, मतलब कि वो राख बन गई। उस राख में से जो है क्या बोलते हैं, एक पौधा निकला, जो कि भगवान श्री विष्णु जी ने उस पौधे का नाम जो है ना तुलसा जी रखा, तुलसी रखा। और खुद जो है जब वो पत्थर बन गए थे तो वो बन गए शालिग्राम। इसी दिन से जो है भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि देव उठानी एकादशी के दिन से ही जो तुलसा जी के साथ शालिग्राम की पूजा किया करेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। और इसी तरीके से उस दिन से ही तुलसा जी का जो है जन्म माना जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक कहानी थी जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी। तो इसी दिन से जो है
तुलसा जी और शालिग्राम जी का एक साथ पूजा की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि तुलसी जी का कितना बड़ा महत्व है, तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ, तुलसा जी को जल कैसे देना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा करने का क्या महत्व है, तुलसी जी की मंजरी तोड़ने से कितना बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों आज उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। कुछ बातें तो मैंने आपको बताई होंगी जो कि आपको मालूम नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं नई नई वीडियो बनाती रहूं और आपके सामने लाती रहूं। तो राधे राधे। आपको देव उठानी एकादशी की लाख लाख बधाई हो। राधे राधे।